Hello dear students, today we will revise chapter 5 acid, bases and salts through this concept map. Okay, through this flow chart we will try to revise the whole chapter. Okay, so let's start. So बच्चों acids, bases and इंडिकेटर्स इसमें देखिए ब्लू कलर से हाईलाइट किया है. ठीक है, सब्सटेंसेस कौन कौन से? एसिड, बेसिस. चलिए एसिड से स्टार्ट करते हैं. तो एसिड्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ाई थी मैंने. क्या प्रॉपर्टी हैं? दे आर सॉर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं. दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं. मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू द एसिड्स. ठीक है, और इंडिकेटर्स के साथ जो है टेस्ट कैसा देते हैं ये? तो एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड. ठीक है, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं? रेड में. और इनका नेचर कैसा है? कोरोसिव होते हैं भाई. ठीक है, दे कैन बर्न. ठीक है, अगर नॉन लिविंग पे भी किसी चीज़ पे पड़े तो वो ख़राब हो जाती है. कोरोसिव होते हैं ये. ठीक है, डैमेज कर सकते हैं. टाइप्स में मैंने आपको पढ़ाया था. टाइप्स कौन सी हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है, मिनरल एसिड्स, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, डाइल्यूट एसिड. अंडरस्टूड. सो ऑर्गेनिक एसिड्स दे आर वीक एसिड्स. वीक होते हैं. कहाँ से ये ऑब्टेन होते हैं? दे आर फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल्स. ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही हमने जो है ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल्स भी पढ़े थे और किस किस प्लांट में जो है या प्लांट पार्ट में या फ्रूट में जो है दीज ऑर्गेनिक एसिड्स पाए जाते हैं. तो एग्जांपल अगर ऑर्गेनिक एसिड्स देखें हम तो जैसे ऑक्सैलिक एसिड है या मैलिक एसिड है या एसिटिक एसिड है. ठीक है, या फिर टार्टारिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है. दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस ऑर्गेनिक एसिड्स. मिनरल एसिड्स दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ. ठीक है, मैन मेड हैं, सिंथेटिक हैं और दे आर स्ट्रॉन्ग होते हैं. जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है. ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का? H2SO4. ठीक है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नाउ और क्या टाइप्स हैं? एक मैंने आपको बताया था कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, एक डाइल्यूट एसिड. ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कौन से होते हैं? दे हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ एसिड. उनमें एसिड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है. पानी कम होता है, एसिड ज़्यादा होता है. अपोजिट टू दिस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज डाइल्यूट एसिड. डाइल्यूट एसिड में जो है वाटर ज़्यादा होता है एंड एसिड कम होता है. ठीक है, डाइल्यूट का मतलब जिसमें पानी ज़्यादा है, डाइल्यूट कर दिया, उसको पतला कर दिया. ठीक है, आगे चलते हैं हम बेसिस पे. बेस जो होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? दे आर बिटर इन टेस्ट, सोपी होते हैं और लिटमस के साथ वो कैसा चेंज देते हैं? रेड लिटमस को वो ब्लू में बदल देते हैं. ये भी कोरोसिव होते हैं. दे कैन आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, ये हुई प्रॉपर्टीज़. अब अल्कलीज किसको बोलते हैं और बेस किसको बोलते हैं? अल्कलीज होती हैं वो बेसिस जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, उनको बोलते हैं अल्कली. जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है. ठीक है, नाउ इसमें एक चीज़ और पढ़ी थी हमने, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? एसिड और बेस के बीच में होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है. ठीक है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और साथ में हीट निकलती है. सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? सॉलिड होते हैं, यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं सॉल्ट, और उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है. ये साल्ट की प्रॉपर्टी हैं जो बनते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद. राइट, उसके बाद जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमने देखा था यूज़ किस में होता है. ठीक है, प्रैक्टिकल यूज़ हमने देखा था. तो इंजेक्शन भी क्योर की जा सकती है बाय दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इंजेक्शन हो जाती है एसिडिटी की वजह से, एसिड की वजह से, जिसको क्योर किया जाता है वीक बेस का इनटेक करके, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है. सॉइल अगर एसिडिक है तो उसमें क्विक लाइम ऐड करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, न्यूट्रल हो जाएगी सॉइल. ठीक है, अगर उस बेसिक है सॉइल ज़्यादा तो उसमें हम ऐड करेंगे ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, जो एसिड रिलीज़ करता है, जिससे फिर से सॉइल जो है वो न्यूट्रल हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था आंट या बी जो है वो अगर बाइट करे, ठीक है, तो उनकी बाइट करने से क्या होता है? वो एसिड चला जाता है हमारी स्किन में. तो उस एसिड को या एसिडिक इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए क्या किया जा सकता है?
उस प्लेस पर जो है बेकिंग सोडा या कैलामाइन सॉल्यूशन रब कर सकते हैं। ये दोनों ही क्या हैं, वीक बेस हैं। अगेन जो है न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, आगे जो फैक्ट्री वेस्ट होता है, जो एसिडिक होता है, जिसमें बहुत सारे एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, उसको भी ट्रीट किया जा सकता है विद बेस बिफोर देयर डिस्चार्ज। ठीक है, उसका डिस्पोजल करने से पहले उसको बेस से ट्रीट किया जा सकता है न्यूट्रल बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज़ देखा कहाँ किया जा सकता है, राइट। अब बेटा हमने पढ़ा था एक और चीज़ इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स का भी यूज़ क्या है, एसिडिक और बेसिक नेचर कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, कैसे पता किया जा सकता है, बाय द यूज़ ऑफ इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इंडिकेटर्स अगेन दे आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरली अकरिंग एंड ह्यूमन मेड। ठीक है, नेचुरली अकरिंग में ये सारे जो आपको एग्जांपल दिए हैं कौन कौन से, लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज। लिटमस का टेस्ट पता है आपको, टेस्ट कैसा देते हैं, एसिड में कैसा टेस्ट देते हैं, ब्लू लिटमस रेड में बदल जाता है और बेस में रेड जो है वो ब्लू में बदल जाता है। फिर टर्मरिक का हमने टेस्ट देखा था, तो एसिड्स में येलो ही रहेगी। ठीक है, और बेस में रेड में चेंज हो जाती है। चाइना रोज जो कि लाइट पिंक का जो है इंडिकेटर बनता है, तो एसिड्स में ये देते हैं मैजेंटा कलर, यानी कि डार्क पिंक कलर हो जाएगा, और बेस में इसका कलर चेंज हो जाता है ग्रीन में। ठीक है, उसके बाद जो है हम बात करते हैं ह्यूमन मेड इंडिकेटर्स की, तो फिनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फथलीन जो होता है कलरलेस होता है। ठीक है, तो एसिड्स में ये कलरलेस ही रहता है और बेस में जो है टर्न लाइट पिंक कलर में चेंज हो जाता है बेसिक मीडियम में। मिथाइल ऑरेंज जो होता है ऑरेंज कलर का ये इंडिकेटर होता है, ह्यूमन मेड इंडिकेटर। ठीक है, तो एसिड्स में ही इसका कलर हो जाता है रेड, ऑरेंज से रेड हो जाएगा और बेस में येलो कलर देता है ये। ठीक है बच्चों, तो ये जो है हमने रिवाइज किया है चैप्टर 5। ठीक है, पूरा चैप्टर जो है हमने इस फ्लो चार्ट के थ्रू रिवाइज किया है। ठीक है बच्चों, ओके।